सफल उसी का समझो जिसने किया ये काम। कर लो चारों धाम, कर लो चारों धाम, कर लो चारों धाम, कर लो चारों धाम। जय हो। चारों धाम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। कर लो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। कर लो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। कर लो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। जीवन सफल उसी का समझो, जीवन सफल उसी का समझो, जीवन सफल उसी का समझो, जीवन सफल उसी का समझो जिसने किया ये काम। जय हो। चारों धाम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। कर लो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। कर लो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। कर लो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे जगन्नाथ का धाम बसा पूरब में सागर तट पर। जगन्नाथ का धाम सा पूरब में सागर तट पर। जगन्नाथ का धाम बसा पूरब में सागर तट पर। जगन्नाथ का धाम बसा पूरब में सागर तट पर। स्वयं कृष्ण की इच्छा से है मंदिर बना मनोहर। स्वयं कृष्ण की इच्छा से है मंदिर बना मनोहर। स्वयं कृष्ण की इच्छा से है मंदिर बना मनोहर। स्वयं कृष्ण की इच्छा से है मंदिर बना मनोहर। कृष्ण और बलराम सुभद्रा, कृष्ण और बलराम सुभद्रा झांकी अति है सुंदर, झांकी अति है सुंदर, झांकी अति है सुंदर, झांकी अति है सुंदर।
नर नारी मिलकर सब खिंचते देव रथ श्रद्धा से नर नारी माथे धूल चढ़ाओ धरती को करो प्रणाम माथे धूल चढ़ाओ धरती को करो प्रणाम हाँ माथे धूल चढ़ाओ धरती को करो प्रणाम माथे धूल चढ़ाओ धरती को करो प्रणाम कर लो जय हो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राधे कर लो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम कर लो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम कर लो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम राधे पश्चिम तट की तुरी द्वारिका बनी स्वर्ग का द्वार पश्चिम तट की तुरी द्वारिका बनी सुंदर माया पश्चिम तट की पूरी द्वारिका बनी स्वर्ग की द्वार पश्चिम तट पर पूरी द्वारिका बनी स्वर्ग की दान रचना है ये लीला की लीला का विस्तार रचना है ये लीला की लीला का विस्तार रचना है ये लीलाधर की लीला का विस्तार रचना है ये लीलाधर की लीला का विस्तार गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल आनंदिनंत अकारण करुणावृणालय अखिल ब्रह्मांड नायक राशेश्वर देवकी नंदन यशोदानंदन कृष्णचंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जगन्नाथपुरी के समस्त पुरी के देवी देवता गृह देवी देवता स्थान देवी देवता सबको बार बार प्रणाम करते हुए जिस माता के गर्भ से हमने जन्म लिया जिस पिता से रक्षित परम पूजनीय गुरुदेव के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त कर भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त कराने वाले माता पिता और गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवत कथा के रस रसिक गण दिव्य ममतामयी अंचल को धारण करने वाली सत्या सुकन्या और गार्गी के मार्ग की ओर प्रशस्त होने वाली मेरी माताओं मेरी बहनों मेरी छोटी छोटी बेटियों भगवत कथा में उपस्थित ध्रुव प्रहलाद और भगीरथ की तरह धर्म की धारा को धरा पर प्रवाहित कराने वाले वृद्धत्व समाज मेरे पितृगण समवयस्क मेरे मित्रगण और मेरे भातृगण श्री जगन्नाथ स्वामी जी के इस पावन तीर्थ स्थल पर और मैं कौन सी महिमा का वर्णन करूं हम कितने सौभाग्यशाली हैं केवल पुरुषोत्तम महीना में ही नहीं नवरात्रि में भी हम भागवत कह रहे हैं पुरुषोत्तम महीना तो मिल ही रहा है माता रानी की गोद में भी बैठने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है 4 दिन हम नवरात्रि में भी यहीं रहेंगे सुभद्रा मैया की शरण में और पुरुषोत्तम महीना की इस गंगा में तो आप सब गोता लगा ही रहे हैं आप जिस स्थल पर निवास कर रहे हैं
सचमुच में अगर कहा जाए तो साक्षात अगर देवता देखना चाहते हैं कलयुग में ना, जहां आज भी प्राण वायु चल रही हो, बाकी तीर्थों में आप लोगों को मूर्ति मिल सकती है, सोने की मूर्ति मिल सकती है, हीरा और मोती की मूर्ति आप प्राप्त कर सकते हो भाई। लेकिन जिनकी गोद में आप बैठे हो ना, वो मेरे कृष्ण का कलेजा है, वो हृदय स्थल है, जहां पर आप और हम उनकी साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। अभी दिव्य कथा आएगी, आप लोगों को बताया जाएगा। भागवत में विस्तृत वर्णन तो नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण के अंतर्गत और गर्ग संहिता के अंतर्गत भगवान की कई विचित्र चरित्रों का वर्णन उनमें किया गया है। ये भागवत मैं चाहता हूं केवल श्रीमद् भागवत ही ना हो, इसमें आप लोगों को पुरुषोत्तम महीना की महिमा का भी वर्णन साथ साथ सुनने को मिलता रहे बीच बीच में। चूंकि माँ भगवती जगदम्बा की गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ होने वाली है, तो माँ भगवती की महिमा भी आप लोगों को श्रवण करने को मिले। और जिसके नाम और जिसके धाम में आप बैठे हैं, आप और हम, उनकी भी व्याख्या बीच बीच में होती रहे कि जगन्नाथ नाम क्यों पड़ा, ये जगन्नाथ जी आए कहां से, कैसे यहाँ का राजा कौन था, कैसे उनको स्वप्न मिला, और कैसे कन्हैया जी समुद्र में लहराते लहराते आए और राजा को क्या स्वप्न दिए, कैसे राजा को वहां पर पहुंचे। आज भी जिस मूर्ति का दर्शन आप करने जाएंगे, उस मूर्ति को आप साधारण नहीं, आज भी यहाँ का नियम है कि उसी वृक्ष से ही उस मूर्ति का निर्माण होता है जिसमें कोई पक्षी आज तक न बैठता हो। आप उस वृक्ष को, उस लकड़ी को आप साधारण मत समझिएगा, परम पवित्र माना जाता है, जिसमें कोई जीव जंतु ऊपर में न चढ़ सके। वो कितनी पवित्र लकड़ियां होती होंगी। वो वृक्ष के रूप में भी वो पूजनीय होता है, और जब उसको लिवा करके लेकर के पूजा के साथ, और जब उसकी मूर्ति का निर्माण होता है, तब तो फिर जगत का पति ही बन जाते हैं, जगन्नाथ स्वामी ही बन जाते हैं। यहाँ एक ही बात निवेदन है, जगन्नाथ जी में एक बात का विशेष ध्यान दें। कहा जाता है कि एकादशी के दिन भी अगर आप जगन्नाथपुरी में हैं तो आपको अन्न खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। यहाँ अगर आपने महाप्रसाद ग्रहण नहीं किया, पूरे विश्व में एकादशी की महिमा, उस दिन अन्न को खाना महादोष माना जाता है। लेकिन केवल एक जगह एकादशी महारानी थक गई और स्वयं प्रभु की शरण में चली गई। जगन्नाथ जी बोले भी कि मैं तेरी महिमा का लागू भी कर दूं, तो बोले नहीं महाराज, जिस दिन यहाँ के लोग अगर आप में एकादशी है करके अगर भात न चढ़ाएं, अन्न की भोग न लगाएं, तो याद रखना मेरे भाई बहनों, पूरी दुनिया भूखा मर सकती है। चाहे यहाँ पर एकादशी हो कि कुछ भी हो, जब तक यहाँ भात का भोग नहीं लगेगा, तब तक यहाँ की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो आप कितनों भी पूरी कचौड़ी खा लेना, खा लो, अच्छी बात है, खाइए। आप आए हैं इतनी बड़ी मेला में 19 साल के बाद। उस समय जब मैं आया था तो मेरी पढ़ाई चल रही थी, अपनी माँ के साथ में आया था।
और उस समय भी बचपन अवस्था में हम रथ की जाकर के डोर को खींचने का सौभाग्य बहुत दूर तक के खींचते खींचते हम लोग गए थे। ये सौभाग्य पुनः अब प्राप्त होने जा रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति जगन्नाथ में अगर छुआछूत मानता है तो बहुत जल्दी निर्धन हो जाता है। केवल एक तीर्थ ऐसा तीर्थ है कि जहां पर आप किसी भी व्यक्ति को हटा नहीं सकते, और आपकी अगर मानसिकता भी अगर जरा सी आ गई तो हम बहुत कुछ खो जाएंगे। इसलिए ये सब चीज को गठरी बांध के घर में रख करके यहाँ निश्चिंत हो करके महाप्रसाद को कभी इन चीजों से ऐसा मत समझना कि ऐसा छुआछूत होता है। महाप्रसाद ही को उसका नाम ही है महाप्रसाद। और यहाँ पर हम साक्षात ग्राम तीर्थ, देव तीर्थ, समस्त 33 कोटि देवताओं का जो आवाहन किए हैं, याद रखिए अभी बांके बिहारी का आवाहन नहीं, वही बांके बिहारी यहाँ जगन्नाथ के रूप में साक्षात बैठे हैं। हाँ, वही बांके बिहारी हैं जो यहाँ पर जगन्नाथ के स्वरूप में इनको भी अन्न का ही भोग लगेगा, और वन का भोग आप सब के सब प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ रोटी भी खाइए लेकिन बिना भात के मत छुइएगा। आप घर में खूब खाना कौड़ी सब खाते रहना, लेकिन यहाँ खूब भात खाइए, चाहे कितना भी शुगर बढ़ा रहे। एक तीर्थ ऐसा तीर्थ है जहाँ अन्न का दोष से निवृत्त रहता है, इसलिए केवल हमें 8 दिन तक महाप्रसाद मान करके यहाँ के प्रसाद को हम सब के सब ग्रहण करेंगे। इन बातों को हमें ध्यान देना होगा। तो जिस स्थान पर आप और हम बैठे हैं, यह स्थान कोई साधारण नहीं है मेरे भाई बहनों। जगन्नाथ का धाम बसा पूरब में सागर तट पर। आप लोग देखे हैं ना, सागर का तट अभी यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र देवता के ही गोद में बसा हुआ, स्वयं कृष्ण की इच्छा से ही ये बना मनोहर मंदिर। भगवान कृष्ण की इच्छा हुई कि मैं यहीं स्थापित हो जाऊं। आप हर जगह देखे होंगे राधा और कृष्ण की मूर्ति, सीता और राम की मूर्ति, लेकिन यहाँ का जो राजा था उन्होंने कहा पति पत्नी का तो बहुत मैंने पूजा किया स्वामी, क्या बहनी की पूजा आप नहीं करवाएंगे? तो बलभद्र जी महाराज और स्वयं जगन्नाथ जी महाराज दोनों के दोनों सुभद्रा मैया को बीच में रख लिए। अरे बहना 8 साल की छोटी है सुभद्रा, ध्यान देना। हाँ, सुभद्रा बहुत छोटी, महाभारत होने के बाद की नोनी है जी। अब बहुत दुलौरीन थी ना, बहुत दुलौरीन थी, और सबसे ज्यादा पड़ता था बांके बिहारी से। बलदाऊ जी को सब डरते थे, उनकी हिटलर की शासन रहती थी ना, ऐसा करो ए कृष्ण ऐसा करो, और लोग उसी से शेयर करते हैं बात को। जो सुनता है सहयोग करता है, कितना बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, सुभद्रा आराम से कन्हैया के पास जाके बोल लेती थी, ए कन्हैया काहे नोनी अर्जुन बने सुंदर है, तो कहा ठीक है, बने लगा थे। हाँ, दाऊ जी को मत बताना। हाँ, भाई बहनी मिलकर हर काम निपटा लिया करते थे। जिंदगी की गोपनीय से गोपनीय बात को भी कन्हैया जी के पास जाकर के सुभद्रा जी, और सुभद्रा जी की बात को कन्हैया, दोनों के दोनों भाई बहन एक दूसरे की बात को, बहुत सुंदर प्रेम, कितना सुंदर प्रेम। राजा की इच्छा हुई कि आप अपनी बहन को इतना प्रेम करते हो तो क्यों ना आप अपनी बहन के साथ हमारे गांव में आप विराजमान हो जाइए। एक अद्वितीय मंदिर आप लोगों को मिलेगा भारतवर्ष में, जहां पर भाई और बहन का साक्षात पूजन
आप उसी धाम में बैठे हैं। जब मैं चलने गोठियाँ अभी 8 दिन गोठियाए बढ़े, तो अब मैं भागवत की ओर लेकर के जा रहा हूँ। आप लोगों को रोज इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी चटनी है ना, भागवत नहीं है लेकिन ये सब चीज रोज आप लोगों को थोड़ी थोड़ी दी जाएगी। बहुत कहने का मतलब है कि यहाँ का एक रात्रि का मुकाम देखो। आप यात्रा बहुत करते हैं, आप और हम बहुत यात्रा करते हैं, लेकिन यात्रा और इसमें बहुत अंतर है। हम यात्रा नहीं, हम भागवत यात्रा में आए हैं। केवल हम पिकनिक दृष्टिकोण से नहीं आए, याद रखना, घूमने और टहलने के नाम से नहीं आए हैं। हम भगवान की शरणागत को प्राप्त करने के लिए, जगन्नाथ स्वामी की महिमा और सत्संग को प्राप्त करने के लिए। पक्का एक बात याद रखना, जो भी मनोकामना हो आप मन में संकल्प करके कन्हैया को अपने हृदय स्थल में सुना देना और आप घर पहुंचोगे। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अगर आप घर पहुंचोगे तो आपका काम 100% आप लोगों को सामने में दिखेगी कि हाँ ये काम हो गया। उसका कारण है भागवत की कथा को कहां सुनना चाहिए। तो भागवत में श्लोक आता है, तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम् कर्तव्यं तत्कथास्थलम्। भागवत की कथा कहाँ होनी चाहिए? तो तीर्थे वापी, तीर्थ में अगर कथा श्रवण करोगे तो एक भागवत के सुनने पर 1 करोड़ भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। कहाँ 1 करोड़ भागवत और कहाँ 1 भागवत। अगर आप यहां पर एक बार भी राम का नाम ले रहे हैं तो 1 करोड़ राम नाम लेने का फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए यहां हम केवल संयम, सेवा, साधना, इतनी चीजों को ध्यान में रख करके 7 दिन को यहां गुजारे हम सत्संग के माध्यम से, ताकि यहाँ पर कन्हैया के धाम भागवत स्थल की जगह और उन्हीं का दर्शन और उन्हीं का गुणानुवाद कानों में गूंजता रहे और इन्हीं की शरण में हम 7 दिन पड़े रहें, इनकी शरण में हम पड़े रहें। इन बातों को हमें याद रखना होगा कि हम 7 दिन केवल जगन्नाथ स्वामी के लिए आए हुए हैं। बाकी दुनिया की हर चिंता, हर टेंशन को छोड़ दीजिए घर में, और हमारा एक ही चिंतन होना चाहिए, केवल और केवल कृष्ण कथा और दर्शन। तीर्थ में जाएं, 4 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, तब तो तीर्थ करना चाहिए, और नहीं तो तीर्थ नहीं करना चाहिए। वो 4 बात क्या है? दरस परस मज्जन रूपाना, दरस परस मज्जन रूपाना, दरस परस मज्जन रूपाना, दरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाप वेद पुराणा, हरहि ताप सम वेद पुराणा, हरई पाप वेद पुराणा, हरहि पाप कह वेद पुराणा,
दरस। क्या करेंगे? दर्शन। अभी गए थे ना समुद्र सागर का दर्शन। जल समुद्र देवता है, ध्यान देना। नदिया के स्नान करने से जो फल मिलता है याद रखना मेरे भाई बहनों। आप नल में नहाते हो तो 1 गुना, ध्यान दीजिएगा ना। कहां कहां पर कितनी कितनी हर चीज की पुण्य करने की जो स्थान है उसका महात्मा भागवत में लिखा गया है। अगर आप नल में नहा रहे हो तो 1 गुना, कुआं में नहा रहे हो तो 2 गुना, तालाब में नहा रहे हो तो सैकड़ों गुना पुण्य को बढ़ाने वाली होती हैं। नदियां में नहाते हो तो हजारों गुना पुण्य को बढ़ाने वाली होती हैं। सप्त सरोवर में स्नान कर रहे हो तो लाखों गुना पुण्य को बढ़ाने वाली होती है। जो सरोवर आप जानते हो ना, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, ये सब सरोवर। और अगर समुद्र में स्नान करो तो फिर आगे नहीं वही बात, करोड़ों गुना, करोड़ों गुना पुण्य को बढ़ा देने वाली है। और अभी आप लोग पुरुषोत्तम के महीना में 13 भी नहा रहे हो, 14 भी नहा रहे हो, गिन गिन के दूधी ठन अमावस नहा रहे हो। बढ़िया तो है दादा। और आप पूरा पुरुषोत्तम महीना की पूजा 1 महीना नहीं कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। आप 3 दिन कर दीजिए, पूरे 30 दिन का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। आप 3 दिन के अंदर में पूरे स्नान, दान, धर्म सब का पुण्य, याद रखिएगा ये निचोड़ है। 13, 14 अमावस जो है ये निचोड़ है, तिथियों का राजा है। अमावस्या, अमावस ये राजा है तिथियों का। और हम उन तिथियों में 1 दिन नहीं 2-2 दिन का लाभ हम लोगों को प्राप्त होने जा रहा है। तो ये सब स्नान, दरस। अभी आप लोग दरस किए, दरस परस आप सब के सब स्पर्श किए। जल जब आया आप लोगों को, जब अपने समुद्र देवता जल में प्लावित करने लगे तो मैं देखा कि सब के सब अपने अपने हाथ से उस जल को छुके प्रणाम कर रहे थे। दरस, परस, मज्जन, अरुपाना, सब के सब ऊपर में छिड़क रहे थे। और कई लोग तो आज बिहन्ने स्नान ध्यान करके नहा धो करके भी आ गए थे। अरुपाना और चरणामृत की पान 1 करोड़ों गुना पुण्य को बढ़ा देने वाली होती है। आप कभी भी मंदिर में जाओ तो साष्टांग प्रणाम जरूर करना। साष्टांग प्रणाम किसको कहा जाता है? षष्ठ यानी 6 अंग। 6 अंगों को जमीन में रखकर प्रणाम जरूर करना चाहिए। और माताओं को 3 अंग से, पुरुषों को 6 अंग से और बेटियों को 3 अंग से। पैर का पंजा, दूसरा घुटना और तीसरा, ये 3 जब तक के टच ना हो धरती माता में तब तक आपका प्रणाम अधूरा रहता है। सबका नियम है कैसे प्रणाम करें, कैसे शिष्टाचार करें, ये सब चीज। तो माताओं की 3 अंग धरती पर टच होनी चाहिए और पुरुषों का 6 अंग होना चाहिए। अब 6 अंग में लेट जा, दंडवत, शरणागत, साष्टांग, ये सब एक ही है। क्रीज का ध्यान मत देना, क्रीज बिगड़ गया, कपड़ा बिगड़ा। हाँ, हम क्रीज को घर में फिर बना लेंगे। अगर यहां क्रीज को सुधारेंगे तो जिंदगी की क्रीज बिगड़ जाएगी। इसलिए क्रीज यहां कपड़े की नहीं, अपने भाग्य की क्रीज को बढ़ाना है, भाग्य की सौंदर्यता को बढ़ाना है। इसलिए इन तीर्थों में इन चीजों का जरूर ध्यान देंगे। आइए भागवत का प्रथम श्लोक सब कोई बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय,
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः 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 श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान की यह दिव्य अमृतमयी गाथा में सर्वप्रथम लिखा गया श्री गणेशाय नमः, अर्थात हम उस गणेश जी को बार बार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ई गणेश है कौन? गणानाम ईशहिति गणेश। भारत में गणेश एक पद का नाम है। गण के मुखिया भारतवर्ष में 2 हुए और दोनों का पूजा का विधान अद्भुत विधान है, अद्भुत विधान है। 2 गणेश हैं हमारे यहाँ। एक तो राम जी ने गणेश की स्थापना की है और दूसरा भगवान शंकर ने अपने अपने गण की मुखिया बना दिए और आज भी लोग उनकी पूजा करते आ रहे हैं। कलयुग में चाहे कितना बड़ा कलयुग क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन 2 की पूजा जरूर बढ़ेगी। कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में चंडी की पूजा यानी दुर्गा गांव गांव घर घर बैठेगी, जोत जलेगा। अब विनायक हो, विनायक यानी गणेश गांव गांव बैठा ले जाएंगे, घर घर बैठाए जाएंगे। इनकी पूजा को कोई माइका लाल नहीं है जो रोक सके, चाहे कितनों घोर कलयुग हो जाए। जब घोर कलयुग बढ़ेगा ना तो कुल देवी देवता फिर घर को छोड़ना चालू कर देंगे, गृह देवी देवता छोड़ना चालू कर देंगे, धीरे धीरे ग्राम की देवी देवता भटना चालू हो जाएगा। अभी तो हैं आज का कलयुग में तब बोले थर्रासी लगता है, और जब घोर कलिकाल होगा तो क्या होगा। अभी हैं देवी देवता सब हैं, लेकिन तब बोले मन में दुच्छा दुच्छा महसूस होता है। उस समय देवतागण धीरे धीरे पाप जब बढ़ेगी धरती पर तो गांव के देवी देवता दूर चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे गांव के देवता के बाद में फिर तीर्थ का देवता भी लुप्त होना चालू हो जाएगा। इतना घोर कलिकाल होगा। जब सब देवता चले जाएंगे तो भक्तों ने पूछा फिर कलिकाल में हम क्या करेंगे। तो माता रानी ने कहा दुनिया छोड़ के चला जाए बेटा, मैं तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। गणेश जी और हनुमान जी ये दोनों के दोनों जहां कहीं पर भी भगवत चर्चा हो तो आज भी आते हैं, दौड़ के आते हैं। दोनों गणेश में अंतर कहा गया। एक लहरत लांगूल तय गज सुंड विराजत। एक का लांगुल यानी पूछ है, एक का सूंड आगे को लंबा है। इतय गदा उत्परस दो खल विघ्न विनाशक। एक के माथे पर खड़ी तिलक लगा है तो एक के माथे पर आड़ी तिलक लगा है। ये कौन है? दो शंकर सुवन, दोनों शंकर के पिठेरा पुत्र हैं। दो सिय राम उपासक, दोनों के दोनों राम की उपासना करने वाले हैं। दो शंकर सुवन दो सिय राम उपासक, दोनों के दोनों शंकर सुवन गणेश को प्रणवों बारंबार। विघ्न हटे संकट मिटे मंगल हो अपार। ये भी
चाहे गोबर का ही गणेश क्यों ना हो। ये सोनहा मूर्ति की जो पूजा है ना, पहले नहीं होती कब्बू। पहले जब तक के गोबर के गणेश की पूजा नहीं होगी तो 33 कोटि देवताओं का आवाहन होने वाला। देवताओं को बुलाने की तो बातें ही छोड़ो, आप लोग पूजा क्यों कर रहे हो मालूम? कत को नहा नहा के आए हो ना, तब वो पंडित जी लोग आप लोगों को जबरदस्ती पियाते हैं, लो पंचगव्य पियो। क्यों क्यों पिलाते हैं? क्योंकि उसमें गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, दही है और घी है। तो क्या होगा? तो उसको जब अपने हाथ में झुका के पियोगे तो पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं, यत्वगस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पंचगव्यस्य तो दहत्यग्निरिविन्धनमिति। पंचगव्य के पीने वाला व्यक्ति कहता है कि हे पंचगव्य के देवता, मैं इसको पान कर रहा हूं, यत्वगस्थि गतम पापम, मेरे रोम में, मेरे रोम छिद्र के अंदर में, अरे मांस के अंदर में, उसकी तो बात छोड़ो, हड्डी के अंदर में भी अगर कोई पाप बची हो तो हे पंचगव्य उसे भी जला के खाक कर देना। तो जब तक के हम पंचगव्य का प्राशन नहीं करेंगे तब तक कि शरीर भी पवित्र होने वाला। और पंचगव्य बनता है गोबर से, गणेश जी बनता है गोबर से। आप गौरी रानी को भले सुपारी से बना लो, लेकिन प्रयास करो, प्रयास करें कि गणेश की स्थापना सुपारी के बजाय गोबर से ही करना चाहिए, और हो सके तो बछिया की गोबर से ही करें और ज्यादा अच्छा है। अगर ना मिले तो गैया की गोबर। लेकिन अगर आप स्वर्ण की गणेश की भी स्थापना कर रहे हैं तो पहले गोबर की ही गणेश की पूजा होगी, तब आपकी स्वर्ण की गणेश की पूजा होगी। इसका विधान है। हमारे यज्ञ का प्रारंभ ही होता है गोबर के गणेश से। हम पवित्र भी होते हैं तो उसी पंचगव्य से। और ये दोनों देवता एक रामदल के मुखिया हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां कहीं पर भगवत कथा होती है वो दौड़ के आते हैं, आज भी आते हैं। तो इसीलिए लिखा गया श्री गणेशाय नमः। दूसरे नंबर में आवाहन किया जाता है श्री सरस्वत्यै नमः। मां सरस्वती की आवाहन श्रोता और वक्ता दोनों को चाहिए, एक साथ कर लेवें। आइए हम माँ की वंदना बड़े भाव से माँ के चरणों में ये भक्ति सुमन अर्पण करते हुए माँ के चरणों में, माँ शारदे स्वर में बजा दे तू वीणा, स्वर में बजा दे तू वीणा। माँ शारदे स्वर में बजा दे तू वीणा, स्वर में बजा दे तू वीणा। माँ शारदे स्वर में बजा दे तू वीणा।
सरस्वती देवी वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्ता विद्या बुद्धि प्रदाम शिवा। आइए वो महामंत्र को सब कोई अपनी अपनी वाणी से बोलेंगे। यहाँ पर प्रथमम भारती नाम, बोलिए प्रथमम भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनी, चतुर्थं हंसवाहिनी, पंचमं जगति ख्याता, पंचमं जगति ख्याता, षष्ठं वागीश्वरी, षष्ठं वागीश्वरी, सप्तमं कुमुदे प्रोक्ता, सप्तमं कुमुदे प्रोक्ता, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं बुद्धिदात्रीं च, नवमं बुद्धिदात्रीं च, दशमं वरदायिनी, दशमं वरदायिनी, एकादश्यां चंद्रकांत्या, एकादश्यां चंद्रकांता, द्वादश्यां भुवनेश्वरीं, द्वादश्यां भुवनेश्वरी, मां शारदे स्वर में बजा दे तू वीणा, स्वर में बजा दे तू वीणा, स्वर में बजा दे तू वीणा, ओ स्वर में बजा दे तू वीणा, चौकी चंदन पाट बिछाओ, चौकी चंदन बाट बिछाओ, देवीन को स्नान कराओ, देवीन को स्नान कराओ, गले में सोहे मोतियन माला, 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 और फूलन के हारे, और फूलन के हारे, और फूलन के हारे, और फूलन के हारे, मां शारदे स्वर में बजा दे स्वर में बजा दे तू वीणा, 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 ओ स्वर में बजा दे तू वीणा, स्वर में बजा दे तू वीणा, स्वर में बजा दे तू वीणा, स्वर में बजा दे तू वीणा। बोली सरस्वती मैया की। जय। तो
तो माँ सरस्वती की आवाहन, फिर इसके बाद में पहले श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुवेभ्यो नमः। हम उन गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जिनकी आशीर्वादात्मक रूपी ज्ञान को प्राप्त कर हम जिंदगी की वह दिव्य तत्व को प्राप्त करके उनकी शरणागति की ओर ले जाने वाले ऐसे हम गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमने देवता को तो नहीं देखा मेरे भाई बहनों, भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने अपने गुरु को देखा है। भगवान कैसे होते होंगे, होते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन जिस भगवान को हमने देखा है वो अद्वितीय है, अद्वितीय है। गुरु सत्ता ही अद्वितीय है। अद्वितीय सत्ता है गुरु सत्ता। तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगलमूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। गुरु की कृपा, गुरु की आशीर्वाद, गुरु का स्नेह, दुनिया में हम सब चीज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो मिलन, वो ज्ञान की चर्चा, वो हृदय से लगा लेना, गदगद हो करके अश्रुपात होते हुए आशीर्वाद की झरने लगा देना, अगर वो कोई देते हैं तो केवल सद्गुरुदेव देते हैं मेरे भाई बहनों। और एक बात और याद रखना, हमने देवी देवताओं का कितनों भी आशीर्वाद ग्रहण कर लिया हो, लेकिन जब तक के माता पिता और गुरु की आशीर्वाद अगर हमें प्राप्त न हुई है ना, तब तक के देवताओं की आशीर्वाद भी हमें प्राप्त नहीं हो सकती। साक्षात अगर भगवान भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन जिंदगी में गुरु कृपा नहीं है, तो भी आपको वस्तु प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों मालूम? भगवान का आशीर्वाद जो है ना, वो अमृत है। जैसे आप लोग पंचामृत झोंकते हो ना, तो पहले दोना मांगते हो, गिरे मत, बढ़िया टूप ले जाए, दोस्त जन पड़े। ये दोना क्या है? पात्र क्या है? गुरु की आशीर्वाद ही जीवन में पात्रता प्रदान करती है, तब भगवान अपने आशीर्वाद रूपी अमृत को आपको देते हैं। अगर हमारे पास पात्र नहीं है, हमें पात्रता नहीं है, तो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद भी टिकाऊ, हाँ, वो तो देने के लिए तैयार है, लेकिन वो पात्रता हम में आनी चाहिए, वो काबिलियत हम में आनी चाहिए ना। और वो काबिलियत प्रदान होती है तो केवल और केवल गुरु कृपा के द्वारा ही प्राप्त होती है। हाँ, सौरी कहीं ज्योतिषी पढ़ने गई थी क्या? कहीं पीएचडी की थी क्या? लेकिन भगवान पूछते हैं, अरे ओ सौरी, मेरी जानकी से मुलाकात कब होगी, कहां से होगी, कैसे करूं, क्या करूं, कहां जाऊं? कौन पूछते हैं? जगतपति पूछते हैं, जगत के पिता पूछते हैं। किससे पूछते हैं? जात की भिल्लिन थी ना, कोई पंडितिन नहीं थी, याद रखना। वो कोई ज्योतिषाचार्य नहीं थी। भगवान जाकर के पूछते हैं, अरे तू तो बता। तब वो बुढ़िया जो पढ़ी लिखी नहीं थी, केवल क्या करती थी? साधु संतों के पास जाके रहा करती थी और दुनिया के हर चीज को सुना करती थी। लोटा लंगोटा साफ किया करती थी, झाड़ू पोछा किया करती थी, रोज फूल बिखेर करके और आने की प्रतीक्षा करती थी। वो बूढ़ी माँ, मेरे राम आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन पर उसको विश्वास था। जिस समय सरभंग जी जाने के पहले बोल दिए, बिटिया इधर आओ, अब तो मैं जा रहा हूं बेटी, मैंने वो परमात्मा का दर्शन नहीं किया। सौरी, इस कुटिया को मत छोड़ना बेटा, तेरे गुरुदेव का शरीर तो नहीं रहेगा। याद रखना, मेरे गुरुदेव यही कहा करते थे,
मैं उनको जब भी कहता था ना कि गुरुजी एक सवार भागवत होगी ना तो आप क्या करोगे, मुझे चंदा क्या दोगे, बहुत सारा चंदा लूंगा। हंसते और हंस के मुस्कुरा करके बोलते मैं रहूंगा। केवल उनकी शब्द एक बार नहीं कई बार मैंने उनका मन को टटोला, बस मुस्कुराते थे और उनके मुंह से यही निकलता था मैं रहूंगा ना। मुझे ये मालूम नहीं था कि उनकी शरीर नहीं रहेगी, मुझे यही लगता था कि मेरे गुरुजी साक्षात वहां पर रहेंगे, सशरीर रहेंगे। और जब उनकी अंतिम दर्शन के लिए जब मैं पहुंचा, मेरे हाथ को पकड़ करके बोले तुम कार्य को जरूर कर लेना है, तुम जो बोले थे ना करने के लिए उसको भूलना मत। मैं ठिठोली भी किया, आप ये क्या बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, शरीर अब साथ नहीं देने वाला है, तू अपनी भागवत शरणागति को भेजा और मैं जाने के पहले आऊंगा। पता नहीं कैसे शरीर छूटा है, अचानक एक दिव्य की प्रकाश की पूंज प्रकट हुई। मन में लगा कि शायद, और मेरे शिष्य दौड़ते हुए फोन को लेकर के आए तो मैंने पहले ही कहा ये बात है ना। वो लड़का मोबाइल लेकर के अकबक्का के खड़ा हो गया, गुरुजी ये फोन तो मेरे पास, आप कैसे। बोले गुरुजी यहाँ खड़े हैं आके। अवाक रह गया। होता है कृपा, जब तक कि उनकी कृपा ना हो। मेरी और गुरुवर की बातें या मैं जानूं या ओ जाने, मेरी और गुरुवर की बातें या मैं जानूं या ओ जाने। ओ मेरी और गुरुवर की बातें या मैं जानूं या हो जाने, मेरी और गुरुवर की बातें या मैं जानूं या हो जाने। मेरी और गुरुवर की बातें या मैं जानूं या हो जाने, 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 या मैं जानूं या हो जाने। हे मैं जानूं या हो जाने, या मैं जानूं या हो जाने, या मैं जानूं या हो जाने, या मैं जानूं या हो जाने। मेरी और गुरुवर की बातें या मैं जानूं या हो जाने। मेरी और गुरुवर की बातें या मैं जानूं या हो जाने। श्री राम है दिल के दुख दर्द भरी बातें या मैं जानूं या हो जाने। दिल के दुख दर्द भरी बातें या मैं जानूं या हो जाने। जब दिल ने उनकी याद हुई, एक शस्त्र मिली इमजात हुई। जब दिल में उनकी याद मिली एक
शस्त्र मिली जात हुई। दिल में जब दिल में उनकी याद हुई, एक शस्त्र मिली इमजात मिली। जब दिल में उनकी याद मिली, एक शस्त्र मिली इमजात मिली। पल पल ओ मस्त मुलाकातें, पल पल ओ मस्त मुलाकातें। या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। नहीं जगता हूँ नहीं सोता हूँ, नहीं हंसता हूँ नहीं रोता हूँ, नहीं जगता हूँ नहीं सोता हूँ। नहीं हंसता हूँ नहीं रोता हूँ, नहीं जगता हूँ नहीं सोता हूँ। नहीं हंसता हूँ नहीं जगता हूँ, नहीं रोता हूँ नहीं सोता हूँ। ये दर्द जुदाई की रातें, ये दर्द जुदाई की यादें। जिस दिन गुरुजी जब शरीर का आज जब उन्होंने देखा कि बोले कि बेटा तुम निश्चिंत रहना, ये शरीर है, जिस दिन ये शरीर छूटेगी तुम्हें वो अनुभव होगा। जो मुलाकात हुई थी मेरे प्यारे भाई बहनों, वो एक एक क्षण हृदय को मानो सेलने लगा, याद आने लगी। ऐसा लगता था कि आंख बंद हुई है और जो गुरु जी का ध्यान लगा हुआ है, पता नहीं आंख कब खुलेगी। ये अनुभूति केवल केवल गुरुदेव की शरणागति। ये दर्द जुदाई की रातें, ये दर्द जुदाई की रातें। या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। मेरी और गुरुवर की बातें, मेरी और गुरुवर की बातें। या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। या मैं जानूं या वो जाने। या मैं
मैं जानूं या हो जाने, या 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 मैं जानूं या हो जाने। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, चरणों की दी जय सेवा, चरणों की दी सेवा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, चरणों की दी जय सेवा, चरणों की जय जय शिवा, चरणों की दी जय सेवा, चरणों की दी जय सेवा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, 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 चरणों की दी जय सेवा, 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 चरणों की दी जय सेवा। चरणों की दी जय सेवा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सात खंड नवद्वीप में गुरु से बड़ा न करता न कोई कर सके, गुरु करे सो गुरु करे सो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज गुरु की महिमा का वर्णन शास्त्र में, हर शास्त्रों में गुरु की महिमा गाई गई है। इन महिमाओं को प्रणाम करते नमन करते हुए सच्चिदानंद रूपाय ये सच्चिदानंद है क्या? ये महाशब्द ये महावाक्य बना कैसे? छोटे छोटे वाक्यों को मिलकर के महावाक्य का निर्माण हुआ। सत, चित और आनंद, ये तीनों को मिलाया गया। सत्य को भी मिलाया गया, चित को मिलाया गया और आनंद, तीनों को मिलाया गया, तब निर्माण होता है सच्चिदानंद। सत्य है क्या? पहले हम सत्य को समझ लें। सत्य वह वस्तु है मेरे भाई बहनों, देश काल और परिस्थिति में भी जिसका निर्णय पहले भी था, अभी भी है और हम नहीं रहेंगे, उसके करोड़ों वर्षों के बावजूद भी जो शाश्वत रहता है उसी का नाम सत्य है। अगर कोई कहे कि मैं नया सच बोल रहा हूं, हाँ अच्छा पुराना वाला बोल रहा हूं, वो भी गलत। सत्य न नूतन होता और न सत्य पुरातन होता, सत्य सनातन होता है। ऐसे उस सनातन सत्य को इसे कोई नहीं नकार सकता। अर्चित का मतलब ज्ञान स्वरूप है परमात्मा। चिद का मतलब होता है प्रकाश स्वरूप है परमात्मा। भगवान की संपूर्ण परिचय अगर जानना है तो इस श्लोक के अंदर में ठोस ठोस के भर दी गई है। परिचय है भगवान का ये श्लोक, ना ध्यान देना। आप लोग भी किसी के बारे में जानना चाहते हो ना तो पूछते हो
दिखम किसने दिखते नोनीला दे दी ही का बने हाँ मैं ऐसा पूछते हो ना, परिचय पूछते हो आप भी, तो वो भगवान का संपूर्ण परिचय अगर इस श्लोक को व्यक्ति अगर जीवन में सिद्ध कर लिया तो इसमें भगवान का संपूर्ण परिचय भरा है। पहले आप लोग भी रूप रंग को पूछते हो, दिखा में बने दिखते नहीं दिखे भाई थोकन देख ले तो दो चार जन का उल्लेख जा ऐसा बोलते हो। तो उसी प्रकार से भक्तों ने भी पूछा भगवान के बारे में, भगवान दिखते कैसे हैं? तो भगवान सत्य स्वरूप हैं। भगवान जब सत्य स्वरूप है कहा गया तो रूप का वर्णन नहीं पता नहीं चला, सत्य का कुछ रूप ही नहीं होता। तो बोले जब सत्य का रूप नहीं होता तो भगवान नहीं समझे, बोले ना, तो बोले भगवान ज्ञान स्वरूप है। अब आई समझ में? तो भक्तों ने कहा महाराज एक ज्ञान भी नहीं दिखलाई पड़ती, तो और बताइए कि क्या है? तो ले कहा गया कि भगवान आनंद स्वरूप हैं। बोले महाराज ये सब बात क्या समझे हम, आनंद स्वरूप बोल रहे हैं, सत्य स्वरूप बोल रहे हैं, ज्ञान स्वरूप बोल रहे हैं। तो फिर संतों ने कहा भगवान तीनों मिलकर के सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, वो सच्चिदानंद रूप आया, ये भगवान का रूप है। अब फिर पूछते हो ओह काय करत है, बने असन ड्यूटी है कि खुल किंदरा है कि दिही की मत दिही। फिर कार्य को पूछते हो तो फिर पूछा गया वो अत का सुंदर है, बोले हाँ वो आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है। अरे बाप रे इतना सुंदर, हाँ। तो फिर चाह जागृत हुई, जो इतने सुंदर हैं तो फिर करते क्या हैं? तो भगवान कुछ नहीं करते, भगवान एक ही काम करते हैं, हम मकान बनाते हैं, मिट्टी से मकान बना लेते हैं लेकिन मिट्टी नहीं बना सकते। हम कूलर से ठंडा हवा ले सकते हैं लेकिन हवा है? हम लोग सावर से बढ़िया पानी टपका सकते हैं लेकिन बादल से पानी है ना? जिसको हम लोग नहीं कर सकते उसको वो करते हैं, इसीलिए उनका नाम भगवान है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। वो सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह कठपुतली को नाच नचाने वाला। बोलो बोलो कौन है, 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 बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। वो सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हरि बोल। काली सेवा।
रहता फिर भी मौन है। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे। बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे, बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे। उसे चलाने वाला सारे सृष्टि चलाने वाला, बोलो बोलो कौन है, कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, ओ सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, और सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, जय हो। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, और सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, हाँ, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, और सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन हाँ, है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, और सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी फिर मौन भी। है। तो इस प्रकार से वो करने वाला वही परमात्मा है मेरे भाई बहनों। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय और करते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय पूरे विश्व का निर्माण करते हैं, और उनका निर्माण तो करते हैं लेकिन स्वभाव क्या है, बोले दुख हरण। अपने भक्तों को दुखी देखकर वो चुपके से बैठ नहीं सकते। अगर भक्त के जीवन में अगर जरा सा भी संकट हो तो उनको बहुत ग्लानि होती है। जीवन में विपत्ति की संपत्ति है भजन। जब जीवन में विपत्ति आती है ना, जरूर हम उस समय ना भजन से कोसों दूर रहते हैं। अगर नजदीक हैं तो फिर वो क्षमता आ जाती है, फिर दुख नजदीक नहीं आ पाता। शास्त्र हमें जीवन जीने का संबल प्रदान करती है मेरी भाई बहनों। अगर शास्त्र ना हो ना तो कई लोग जीवन की लीला समाप्त कर देते। मालूम, ये शास्त्र ही हम सबके जीवन में वो ताकत और संबल प्रदान करती है जो हमें चाह और राह की प्राप्ति होती है। विश्वोत्पत्त्या तापत्रय विनाशाय, भगवान करते क्या है, तीनों प्रकार के ताप। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। तो क्या ताप नहीं आती? सावधान, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो मेरे भाई बहनों, ना भुक्ते क्षीयते कर्म चाहे कल्प कोटि शतैरपि, भोगना ही पड़ेगा। तो फिर शास्त्रों में क्यों कहा गया तीनों प्रकार के ताप को समाप्त हो जाती है करके? वो दुख की अनुभूति नहीं होती। जो परमात्मा से कोसों दूर रहते हैं ना,
तो छोटी छोटी बातों में आप देखे होंगे, ओ माथा को पीटते रहते हैं, का हो गए, मैं तो कल नहीं रहते हूँ, मोला चटनी तक ल नहीं दी, इसमें का मोला जिए के मन नहीं लगे यार। वो चटनी में फंसियाने का नौबत किसका होता है? जो सत्संग से कोसों दूर रहते हैं, वो व्यक्ति चटनी के नाम से फंसिया जाता है। होता है, होता है। टूटे बर लिकड़ी और फूटे बर, हाँ, बात में कोई दम नहीं रहता। किसके लिए? मूर्ख व्यक्ति के लिए। लेकिन पूरा दुनिया उठा लेता है। लेकिन जो इसकी शरण में आता है, कद को पहाड़ भी आ जाता है, तब बोले मुस्कुराते हुए उसको पार कर लेता है। ये चीज मिलती है ना। देखिए, हम जो किए हैं वो कर्म का फल आएगा, लेकिन हम उसे कितना दुखी होंगे, ये चीज भक्ति के माध्यम से समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम ये नहीं कहते कि कर्म समाप्त नहीं होगा। वो दुख की अनुभूति उस जीव को नहीं होती और वो कर्म से बहुत जल्दी गुजर जाता है। एक व्यक्ति उसी को रो रो करके काटता है, तो एक व्यक्ति उसी में आनंद मान करके और उसे आराम से पार करके और अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ये संसार है, मत हिम्मत हार, जुए के नीचे गर्दन डाल, ये भरी पड़ी है जीवन गाड़ी, बोझ तू ढोता चल, जुए के नीचे गर्दन डाल। ये जिंदगी एक जुआ है मेरे भाई बहनों। हम लोग भी खेलते हैं ना कुछ भी, तो कभी हार गए, कभी जीत गए। हारते हैं तो दुखी होते हैं। ये जीवन भी एक हार और जीत है, हार और जीत है। इसलिए जीवन में इन बातों को हमेशा याद रखें कि कभी दुखी और कभी सुखी, सुख में सुखी और दुख में, तीनों को, सबको समभाव मानते हुए जीवन को चलाते जाएं। जीवन आनंदमय होता है। इसी का नाम है सच्चिदानंद रूपाय विश्व तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के ताप का शमन होता है। इसलिए किसको प्रणाम करते हैं? उस श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 बार जो प्रणाम करते हो ना, उसका मुख्य कारण तापत्रय। 3 बार प्रणाम करोगे तो तीनों ताप समाप्त हो जाएगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, असुखी राम के दास। जीवन में सुखी कौन होता है? जैन हो ही तेन बनाए, ये सौंप दो। जो व्यक्ति जितना सौंपता है, समर्पित करता है, वो व्यक्ति, उसी व्यक्ति का जीवन उतना ही आनंद रहता है। और जो सब के हेडेक को मूड में पाल लेता है, बोला कैसे करी देला कैसे करी दहुल करे बर देहु, अरे छोड़ना, तोला जवाबदारी ठेका दे के नहीं भेजे भगवान। सबकी ठेका मत लो, छोड़ो। ज्यादा दुखी हो गए तो जीवन भर दुखी दुख है, फिर कब हम सुख का अनुभव करेंगे? छोड़ दो, उसके हवाले छोड़ दो, आनंद आ जाएगी। जब तक के हमें चिंता नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। इसलिए जीवन को सौंप दें। जब तक कि सौंपेंगे नहीं, तब तक कि वो जीव दुखी होता है। इसलिए जिंदगी को सौंप के जियो, समर्पित करके जियो। जितना समर्पण अधिक होगा, वो व्यक्ति उतना ही खुश मिजाज होगा, आनंदमय जीवन जीता है। और जो व्यक्ति सब का टेंशन लेके सिर में जीता है, वो व्यक्ति को कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए सबको सौंपो, सबको सौंप दो उसके हाथ में। और इस प्रकार से पहले श्लोक में श्री कृष्णाय वयं नमः, उस कृष्ण को नमस्कार किया गया। और दूसरे श्लोक में भागवत के वक्ता को प्रणाम किया गया। पहले तो नायक को प्रणाम किया गया। इसका मुख्य नायक जो है श्री कृष्ण भगवान,
और दूसरे नंबर में इसके प्रवक्ता को यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मतयातर्वोऽभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये सुखदेव जी महाराज हैं जो जन्म लेते ही साथ तत्काल महाराज जी बतलाए कि राजन ये जन्म लिए और जन्म लेने के बाद तत्काल अपने नार फूल को हाथ में पकड़े और पकड़ करके चलने लग गए। चलते 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 जब जाने लग जाते हैं ठीक उसी समय की बात है। महाराज जी बतलाए कि राजन जब ये बढ़ते जा रहे थे पिताजी के मन में हुई और पिताजी उनको रोके भी, पुत्र मत जा, रुक जा पुत्र, रुक जा मत जा, लेकिन नहीं, वो तो तत्काल ब्रह्म ज्ञान को जिन्होंने तत्काल प्राप्त कर लिया था, ऐसे महाराज फिर इस संसार की चक्कर में नहीं रुके और तत्काल छोड़ करके बढ़ने लग जाते हैं। ऐसे उस सुखदेव जी को हम सब के सब सुखदेव भगवन शरण हूँ तुम्हारी, सुखदेव भगवन शरण हूँ तुम्हारी, दूर करो विपदा हमारी, दूर करो विपदा हमारी। देव भगवन शरण हो तिहारी, सुखदेव भगवन शरण हो तिहारी, दूर करो प्रभु विपदा हमारी, दूर करो प्रभु विपदा हमारी। दे दो प्रभु प्रेम भक्ति की मोती, दे दो प्रभु प्रेम भक्ति की मोती, कर दो दया इस अकिंचन पे भगवन, कर दो दया इस अकिंचन पे भगवन। यही प्रार्थना प्रार्थना है हमारी, यही प्रार्थना प्रार्थना है हमारी। सुखदेव भगवन शरण हो तिहारी, सुखदेव भगवन शरण हो तिहारी, सुखदेव भगवन शरण हो तिहारी, सुखदेव भगवन शरण हो तिहारी। दूर करो प्रभु विपदा हमारी, दूर करो प्रभु विपदा श्री राम हमारी। की जय हो। तुम ही ब्रह्म शिव हो, तुम ही कृष्ण प्यारे, तुम ही ब्रह्म शिव हो, तुम ही कृष्ण प्यारे, तुम ही नाव नाविक, तुम ही हो किनारे, तुम ही नाग नाविक, तुम ही हो किनारे। हरो पार भव से ये अर्ज
अर्जी हमारी। दूर करो प्रभु विपदा 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 हमारी। समद्विष्टवर्षं सुकुमार वेशं पठं भागवतं शनै शनै। पठं भागवतं शनै शनै। सुखदेव भगवन शरण हो तिहारे। सुखदेव भगवन शरण हो तिहारी। दूर करो प्रभु विपदा हमारे। दूर करो प्रभु विपदा हमारी। विपदा हमारे। विपदा हमारी। विपदा हमारे। विपदा हमारी। विपदा हमारे। विपदा हमारी। तो इस प्रकार से पहले में भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया गया। दूसरे नंबर में प्रवक्ता का अभिनंदन किया गया। कहने का मतलब है कि भागवत की ये दिव्य महिमा, जिसकी महिमा का गान आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण और भगवान सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने पूरे 18,000 श्लोक के अंतर्गत जिन्होंने वृंदावन की महिमा का वर्णन, जिसमें आप लोगों को श्रवण करने को स्वयं भक्ति आती है, अपने ज्ञान और वैराग्य को लेकर के पूरी दुनिया में दौड़ लगाई, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। पुनः वृंदावनम प्राप्य, जब वृंदावन में आती है तो भक्ति नृत्यति यत्र च, जहाँ भक्ति आकर के स्वयं फुदकने लग जाती है, नृत्य करने लग जाती है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य भी सुप्तावस्था में अगर जिंदगी सुस्त हो जाए तो किसी संत की शरणागति को स्वीकार, क्योंकि संत सृष्टि नहीं दृष्टि को बदल देते हैं। और जब हमारी दृष्टि बिगड़ती है ना, तो फिर वो व्यक्ति हमेशा दुखी होता है। और जिसकी दृष्टि सुधर जाती है तो सृष्टि में सब चीज आनंद ही आनंद दिखता है। जब दुख आते ना तो दरवाजा हिलते तब वो लगती है रोवते का है। पान का पत्ता भी हिलता है तब बोले मन और सब पूरा उसी में घुसा रहता है। कि कुछ कहीं होते तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया इस दुख में दुखी हो गया है। होता है ये। इसलिए ये विपत्ति अगर जीवन में अगर आने लगे तो क्या करोगे? कहीं नहीं, कहीं नहीं। भीष्म पितामह जैसे संत के जीवन में भी ये स्थिति आ गई। जो आंख को मूंदते थे तो साक्षात शंख चक्र गदा पद्म दिखता था, वो करिया करिया छिपछिपा दिखने लगा। अकबका गए। मेरे को आज 60 साल हो गया ध्यान लगाते, आंख मूंदता और तत्काल कन्हैया दिखते। आज क्या हो गया? बुढ़त काल में अब 2-4 दिन के बाद प्राण छूटना है और अब कन्हैया का दिखना बंद हुआ। मुलाकात हुई तो झकझोर के उन्होंने पूछा, ये क्या लीला कर रहे हो कृष्ण? भगवान बोले, पितामह आपके पास वैष्णव अपराध हो गया होगा। जब जीवन में वैष्णव अपराध होता है मेरे भाई बहनों, तो भगवान का ध्यान बंद हो जाता है, भगवान का दर्शन बंद हो जाता है। और जब वैष्णव सेवा प्रारंभ होती है तो चाहे कद को अंगूठा टेक रहे, याद रखना इस मार्ग के लिए सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई बहनों।
इस मार्ग के लिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इनके पास सर्टिफिकेट नहीं पूछी जाती, सब लायक भगवान के लिए, सब लायक है, कोई नालायक नहीं है दुनिया में, सब लायक है, किसी को भगवान दूर नहीं कर। इसलिए उस ज्ञान भक्ति वैराग्य को भी यही भागवत के द्वारा नौजवान होने का वरदान प्राप्त हुआ। नारद जी इसी भागवत की कथा को सुनाए। केवल यही नहीं, महाराज जी बतलाए कि आत्मदेव जैसे ज्ञानी भी एक बेटे के लिए तरसा, लेकिन संत कृपा हुई उनके घर में भी। उनके पत्नी को फल जब दिया गया, उस फल को गौ माता को खिला दिए और पेट में आडंबर करने लगी। 9 महीने के बाद बच्चे को और दिखा दिया, लेकिन वो गाय जो फल को खाई थी, वो बच्चा जब हुआ तो बड़े बड़े कान को लेकर के पैदा हुआ। इसलिए उस बालक का नाम बोले गौकर्ण महाराज की। और उस बालक का नाम जो धुंधली के गर्भ से, उसका नाम रखा गया धुंधकारी महाखल। महाखल था, और वो महाखल इतना आतंक मचा दिया। याद रखना, जो व्यक्ति जितना आतंकी होगा वो अपने आसपास को दुखी कर देगा, और कितनों संकट में भी रहे और जीवन में जो सबको सुख देना प्रारंभ कर दे, तो जान लेना वही संत है। आज यही अनुभूति होने लगी। महाराज जी बतलाए कि राजन, इस प्रकार से स्वयं गौकर्ण ने कहा, पिताजी आप दुखी ना हो, अपने इस बेटे के नाम से मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। और उन्होंने देहस्थिमान सुरुद्रे विनतिम तजत्वम जया सुता दिशु ममता विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ वैराग्य रागरिस्को बहु भक्ति निष्ठ धर्म भज सुतम त्यज लोक धर्मान और सेवस्य पुरुषान जही काम तृष्णाम अन्यांश दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा और सेवा कथा रसम हो नितराम तिवत्वम। पिताजी आप निरंतर पान कीजिए, किसका? सत्संग का, भागवत का आप श्रवण कीजिए। और उन्होंने भगवत श्रवण करते हुए और परम मोक्ष गति को प्राप्त किया। लेकिन धुंधली की जब दुर्गति हुई, धुंधली तो जल के खाक हुई, सूखे कुएं में कूद के मरी। और धुंधकारी जो था, ये 5 विषयों ने इनको भी जलाया। लेकिन प्रेत के रूप में भटकते हुए भाई को देखकर स्वयं महाराज गौकर्ण ने अपने गुरुदेव के पास जाकर के बोले, गुरुदेव ने उनको यही शास्त्र के बारे में वर्णन करने को कहा। और अपने भाई को प्रथम उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा की चर्चा सुना करके उस प्रेत को भी मोक्ष गति प्रदान किए। ये भागवत जीते जी और मरने के बाद भी मुक्ति ग्रंथ है, प्रेम ग्रंथ है भागवत। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसके नियम और मर्यादा के बारे में भी लिखा गया है। भागवत के सुनने वाले को चाहिए कि जमीन पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 7 दिन तक के, और अभक्षाभक्ष से बचना चाहिए। मांस, मदिरा, इन चीजों को छुएं तक मत। इन सब का नियम अगर करता हुआ तीर्थ में इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित रहते हैं, तो याद रखना, यहाँ केवल एक ही नहीं 21 पीढ़ी को तारने वाली ये महाग्रंथ आप सब के सब इसकी शरण में हैं। घर में तो भागवत को छोड़ के दूर चले जाते हैं, खाते पीते उड़ते बैठते सोते जाग 24 घंटा भागवत जी का दर्शन, इससे बड़ा सौभाग्य का लोग। कितना आनंद आता है। घर में चिंता लगे रहती, 10 बजे थे को जन आंधे बहुरिया खिसिया, और यहाँ ला गाय न गरु सुख सोए, टोटा के आतले खा ले, ताली का बजात ले गा ले, हैं? न तो कोई चीज के टेंशन नहीं। हाँ, तीर्थों की भागवत में यही आनंद होती है। ये दे उठबो तो हमर पीछे माढ़े बैठा है, उठे आराम, बहुत आनंद है। ऐसे ही सत्संग मैं अपने इस मंच से जगन्नाथ स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त जितने भी हमारे कन्हैया के भक्त गण आए हैं, मैं कन्हैया के उन भक्तों की सानिध्यता निरंतर प्राप्त करते हुए हर तीर्थों में उन्हीं की धाम और उन्हीं के नाम की गाथा आप लोगों तक पहुंचाते हुए जीवन समर्पित हो जाए, जीवन समर्पित हो जाए।
हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने जीवन कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। जीवन सफल उसी का समझो जिसने किया ये काम, कर लो चारों धाम। जगन्नाथ बनी कृपा निकेता, और खात भात निज जनन समेता। जगन्नाथ के भात और जगत पसारे। हाँ हाँ जरूर, जब आप थाली में अन्न झोंको ना तो थाली को जरूर पकड़ लिया करो। जगत पसारे हाथ। रेवती रमन में जाओगे ना तो जब तक के पत्तल को नहीं उठाओगे तब तक के डालने वाला नहीं डालता। वृंदावन की बात बता रहा हूं आपको। अभी 26 जनवरी 27 जनवरी को जाएंगे हम लोग गणतंत्र दिवस के बिहान दिन 108 भागवत वृंदावन में। तो वहां आप लोग जाएंगे, वो स्नहा पूरी तो मैं सुहारी तो आज तक जिंदगी में नहीं खाया। पता नहीं कुछ कहाँ ले शुद्ध घी का स्वाद भरे, वो अभी भी अनुभव होता है जी। कुछ कैसनहा घी कैसनहा गहूँ काय भगवान जाने बाहर परोसने वाला। आप सब कोई जाएंगे और भ्रमण करते हुए वहाँ की प्रसाद को पाइएगा। वहाँ का नियम है कि प्रसाद को हाथ में लीजिए आप। मुझे कई जगह जाता हूँ, अलग अलग जगह में अलग अलग चीज सुनने और देखने को मिलती है। जीवन आनंद में, और जहाँ पर जो नियम है उसी के अनुसार जीना चाहिए आदमी को। तो ये जगन्नाथ के भात है, जगत सारे हाथ। आप इस प्रसाद को ग्रहण करने का समय हो चुका है। आइए सब के सब बड़े भाव के साथ आरती में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।